हेमंत कुमार हिंदी फिल्मों के एक ऐसे गायक व संगीतकार जिन्होंने अपने समकालीन लोगों के मुकाबले बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया। गीत उन्होंने केवल अपने द्वारा संगीतबद्ध फिल्मों में ही गाए। हेमंत कुमार द्वारा संगीतबद्ध मुख्य फिल्में हैं नागिन, कोहरा, 20 साल बाद, मिस मेरी, शर्त, एक ही रास्ता, साहब बीबी और गुलाम, खामोशी, आनंद मठ आदि। हेमंत कुमार ने लता जी, गीता दत्त व आशा भोसले तीनों गायकों से गीत गवाए। विशेष बात यह है कि तीनों द्वारा गाए गए गीत अलग-अलग टोन के हैं। हेमंत जी ने दो सस्पेंस फिल्मों में संगीत दिया, कोहरा और 20 साल बाद। इन दोनों फिल्मों में लता जी द्वारा गाए गीत फिल्म के वातावरण के हिसाब से एक गहरा भय क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी आवाज बहुत दूर से आ रही है और एक सस्पेंस का वातावरण बन जाता है। 20 साल बाद का ऐसा गीत है, कहीं दीप चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। फिल्म में पार्श्व में चलने वाला ये गीत फिल्म के डर व सस्पेंस को गति देता है। इसी प्रकार कोहरा फिल्म का गीत झूम झूम ढलती रात भी ऐसा ही जादू जगाता है। साहेब बीबी और गुलाम फिल्म के गाने भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। इस गीत में आशा जी की नटखट आवाज की कमाल की लगी है। और इसी फिल्म का एक दूसरा गाना है, मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। ये गीत जो है, इस गीत में आशा जी की आवाज है पर बहुत दुख छलकता है। एक ही फिल्म के दो अलग अलग गाने एक ही आवाज में पर डिफरेंट मूड में। कितना अद्भुत है ना। यही हेमंत दा का कमाल है। ना तुम हमें जानो, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये गाना सुमन कल्याणपुर के साथ है। छोड़ो पिया मेरा छोड़ो हाथ, ये भी गहरा सस्पेंस रचता है। ये दोनों गीत हेमंत दा के संगीत का कमाल है। गीता दत्त की वेलवेट आवाज का बेहद खूबसूरत प्रयोग हेमंत दा ने किया साहब बीबी और गुलाम में। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। और दूसरा गीत है, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये दोनों शास्त्रीय रंग में रंगे कालजयी गीत है। नायिका मीना कुमारी का प्रेम तड़प बड़ी सुंदरता से इनके माध्यम से प्रकट हुए हैं। कहानी को गीत देने में दोनों गीत विशेष भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म में आशा भोसले से हेमंत दा ने एक गीत गवाया है। कौन सा था वो गीत? वो गीत वही था जो मैंने आपको पहले सुनाया, भंवरा बड़ा नादान रे, कलियन का मेहमान रे। ये गीत आशा जी जिस नटखट अंदाज से गाती हैं इस फिल्म में, वही दूसरी नायिका वहीदा रहमान के चरित्र को लक्षित करता है। यह हेमंत दा के संगीत की खासियत है कि उनके बनाए गीत फिल्म के पात्र का चरित्र खोल कर रख देते हैं। इसी गीत के माध्यम से नायक गुरुदत्त के चरित्र के भोलेपन की ओर भी इशारा मिलता है। चाहे फिल्म सस्पेंस हो, रोमांटिक, सुखांत या दुखांत, हेमंत दा के संगीत की एक विशेषता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा उम्दा जो है म्यूजिक कंपोजर है, हॉन्टेडनेस है। उनकी एक विशेषता यही है। रहस्यवाद की रचना कर देते हैं वो। खामोशी फिल्म के गीत, तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम
पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, ख्वाब बुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा। ये सारा गीत, इसका संगीत और हेमंता की आवाज एक ठहराव के साथ दूर से आती हुई लगती है। बहुत कम वाद्य यंत्रों के साथ ये गीत मात्र आवाज की जादूगरी का बेजोड़ नमूना है। उनके व्यक्तित्व व संगीत का रहस्यवाद यहाँ प्रमुखता से उभर कर आया है। खामोशी के ही अन्य गीत है, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। लता जी की आवाज और हेमंत दा का संगीत दोनों मिलकर कमाल का जादू बुनते हैं। ये गीत भी कहानी को गति देता है, जो हेमंत दा के संगीत की विशेषता है। खामोशी में ही हेमंत दा ने किशोर कुमार से एक गीत गवाया, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। इस गीत में भी नाम मात्र के वाद्य यंत्रों के साथ किशोर कुमार की आवाज मात्र से सारा माहौल बनता है। हेमंत कुमार की एक और विशेषता थी, कल्याण जी आनंद जी द्वारा एक विशेष वाद्य यंत्र क्लेव व वायलिन का प्रयोग करना। क्लेव वायलिन का प्रयोग जो है वो हर कोई नहीं कर सकता। नागिन फिल्म में बीन की धुन हम हेमंत दा ने इसी यंत्र से क्रिएट की थी, जो फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी। हेमंत दा के संगीतबद्ध व गाए हुए कुछ अन्य बेमिसाल गीत कुछ इस तरीके से हैं। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, नए चांद होगा न तारे रहेंगे, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया। ये मर्द बड़े बेदर्द, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, नींद मुझको आए, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से खिल करो ये धरती है भगवान की, वंदे मातरम। तो आनंद मठ फिल्म का ये गीत जो है वंदे मातरम भी, वो भी कालजयी गीत है। उपन्यास के मुकाबले फिल्म कम चली, पर इसका संगीत अमर हो गया। हेमंत दा ने लता जी से ये गीत गवाया है, स्वयं भी गाया। उनके संगीत की विशेषता रहस्यवाद ने इस गीत को अलौकिक बना दिया। आज के छिछोरे उटपटांग गीत व चोरी की धुन वाले संगीत को देखें तो हेमंत दा का संगीत आकाश पर चमकते नक्षत्र जैसा है, तो आज का गीत संगीत उनके सामने मिट्टी है। इस बेमिसाल संगीतकार गायक का नाम हमेशा अमर रहेगा, बॉलीवुड के इतिहास में भी और इस व्योम पर भी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।